हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोधिसत्व पीसीएस। फ्रेंड्स, 67वीं बीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो है पेपर लीक के वजह से कैंसिल हो चुका है। तो अब जो है इसके री एग्ज़ाम को लेकर कैसे इसको हैंडल करना है और जो टेंडेंसी रही है बीपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाने की सीडीपीओ के एग्ज़ाम का जो स्टैंडर्ड रहा है, इसको लेके जो है बच्चों के मन में जो है एक भय पैदा हो गया है कि री एग्ज़ाम जो है काफ़ी टफ होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा एनालिटिकल होने वाला है। 67वीं बीपीएससी एग्ज़ाम जो कैंसिल हुआ है उसको देखें तो उसमें क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो था उतना हाई नहीं था, काफ़ी मॉडरेट तरीके के और आसान तरीके के क्वेश्चन थे। केवल ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के कुछ प्रश्न ऐसे थे कि वो जो काफ़ी कठिन थे और ज़्यादा एनालिटिकल थे। तो हम इसमें बात करेंगे कि री एग्ज़ाम को लेके जो है क्या हमारी स्ट्रेटजी होने वाली है। देखिए, कभी भी किसी भी एग्ज़ाम जब एग्ज़ाम आयोग के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है और किन्हीं कारणों से वो कैंसिल हो जाता है तो री एग्ज़ाम जो है थोड़ा कठिन होता है, उसका एनालिटिकल अप्रोच होता है। कभी भी किसी भी स्टेट का जो कैंसिल होने के बाद जो एग्ज़ाम री एग्ज़ाम हुआ है, आप उसका क्वेश्चन उठा के क्वेश्चन बुकलेट जो है उठा के आप उसका एनालिसिस कर सकते हो। तो 67वीं बीपीएससी तो की ओवरऑल कैंसिल किया जा चुका है। कारण जो भी हो, सरकार लिपापोती करने पे लगी हुई है। देखिए, बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं सरकार के साथ, लेकिन कंपटीशन को मारना जो है किसी भी राज्य और देश के भविष्य के लिए काफ़ी घातक होता है। तो सरकार को चाहिए कि जो भी इसमें असामाजिक तत्व इसमें शामिल हैं, जो भी भ्रष्ट लोग इसमें शामिल हैं और कंपटीशन को मारने की कोशिश कर रहे हैं, जो मेहनत कश बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको उचित से और कठिन से कठिन जो है दंड दिया जाए। ठीक है, तो ये सरकार का पक्ष है। सरकार को क्या करना चाहिए, हमारे द्वारा ये सजेशन है। अब हमारे हाथ में जो है कि री एग्जामिनेशन का जो है प्रिपरेशन कैसे करना है। देखिए, इसमें जो है हम बेसिक चीज़ों को मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं करूँगा, क्योंकि 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ के एग्जामिनेशन के लिए ऑलरेडी जो है आप बेसिक पढ़ चुके हैं, बेसिक्स आपका क्लियर है। और जो है इसमें हम वैल्यू एडिशन सीरीज की बात करेंगे, क्योंकि यदि एनालिटिकल अप्रोच के साथ क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप उसको कैसे टैकल करें। ठीक है, इन्हीं सारी चीजों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा देना, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, देखिए, ये करंट अफेयर्स जो हमारा पहला सेक्शन है, करंट अफेयर्स काफी आसान था यदि 67वीं बीपीएससी के लिहाज से देखा जाए, जो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, जो एग्जाम कैंसिल हो गया। तो करंट अफेयर्स जो मेरे द्वारा जुड़े बच्चे हैं, मेरे से जुड़े बच्चे हैं, उनके लिए मैंने करंट अफेयर्स की सीरीज पेड मेंबर्स के लिए और अंततोगत तो मैं सबके लिए फ्री कर दिया था। तो ये करंट अफेयर्स आप उसको फॉलो करो और 1-2 महीने का जो भी होगा मैं उसका समअप जो है आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसके साथ साथ मेरा जो अप्रोच था वो फैक्चुअल के साथ साथ एनालिटिकल था। अब इसके साथ साथ आप स्पीडी जो है आप इंक्लूड कर लो, ताकि जो है एनालिटिकल अप्रोच के साथ मैं तो प्रिपरेशन करा ही रहा हूं, आपके पास मटेरियल मैं अवेलेबल करा दिया है मैंने। और उसके बाद जो है आपका जो फैक्चुअल है, किस तारीख को शुरू हुआ और कितने बजे शुरू हुआ, ये सारी चीज़ें कभी कभी बीपीएससी जो है उठपटांग, हालांकि बीपीएससी जैसे आयोग के द्वारा जो है इस तरीके इस लेवल के एग्जाम में जो है ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, लेकिन पूछता है तो स्पीडी वहाँ पे आपको काम देगा। ठीक है, उसके बाद करंट अफेयर्स का अब जो है यहां पे 2 अप्रोच होता है। एक अप्रोच होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए और एक अप्रोच जो है वह मेंस एग्जामिनेशन के लिए है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, यदि आपको कॉन्फिडेंट है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है तो आप वीडियो को मत देखें, और अगर आपको लग रहा है कि धार कैसे दिया जाए, कैसे जो है हम आने वाले कंपटीशन के लिए तैयार हो जाएं, तो इसके लिए ये पूरा वीडियो जरूर देखना। ठीक है, करंट अफेयर्स एक तो हो गया प्री वर्जन मेरे द्वारा तैयार कराया जा चुका है और मैंने बता दिया कि आपको इसको जो है कैसे हैंडल करना है। अब आ गया मेंस, उसके बाद आता है आपका मेंस। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि मेरा तैयार है 110 115 आ रहा था, तो अब हम क्या करें। तो आपके लिए सजेशन है कि आप मेंस के लिए जो है करंट अफेयर्स तैयार करो। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा यह डिसाइसिव पोर्शन होता है करंट अफेयर्स। लगभग 70% पोर्शन जो होता है वह मेंस एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स के द्वारा कवर किया जाता है। तो मेंस के लिए करंट अफेयर्स आप कवर करो। इस पे जो है हम जल्द ही एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं करंट अफेयर्स के लिए, जिसमें जो है हम बहुत सारे टॉपिक्स जो है एनालिटिकल वे में मेंस एग्जामिनेशन के लिहाज से शुरू करेंगे। उसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। उन स्टूडेंट्स के लिए मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया जिनका प्री में 67वीं बीपीएससी का एग्जाम
एग्जाम जो हो गया 110 के आसपास और प्लस जो है उनका स्कोर हो रहा था, वो मेंस के लिए जो है अभी सब्जेक्ट वगैरह ना पढ़ें, केवल जीएस पोर्शन और करंट अफेयर्स तैयार करें, ठीक है। उसके बाद आ गया ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का क्वेश्चन देके बहुत सारे बच्चों का होश उड़ गया था, लोग कह रहे थे कि भैया ये क्या है। तो देखिए इसमें कुछ नहीं होता है, कभी कभी ये होता है ना कि बच्चों में एक टेंडेंसी होती है कि एक क्वेश्चन जो है ज्यादा डिफिकल्ट पूछ दिया तो उस क्वेश्चन के लिए है फिर से नई सिरे से जो है नई बुकलेट पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो ये घातक होता है। कभी कभी आप छोटी छोटी जानकारियों को एक्युमुलेट करके किसी भी क्वेश्चन का हल कर सकते हो, ठीक है, उसका सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो। तो ज्योग्राफी के लिए मैं फिर से कहूंगा कि आपको जो है हिंदी और इंग्लिश जो भी आपका मीडियम है, आपका एनसीईआरटी जो है 11th और 12 का जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको इसे पेज टू पेज, पेज बाई पेज जो है आपको ये पढ़ना चाहिए, ज्योग्राफी एनसीईआरटी, ठीक है। उसके बाद जो है यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो ये सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी आप पढ़ सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि सीधा ही दिख रहा होगा, यदि आप इसको पढ़ रहे हो या हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट हो, यदि आपको इंग्लिश ठीक ठाक समझ में आ जाती है तो इसे आप पढ़ लेना। ओवरव्यू एक मिल जाएगा आपको फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी का, ठीक है। आपको अलग से पढ़ने की, ये काफी पतली बुकलेट है, कई बार दसन बार पढ़ा जा सकता है, ठीक है। और यदि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, आप इसे नहीं पढ़ना चाहते हो तो फिजिकल ज्योग्राफी जो है ये महेश बर्णवाल की बुकलेट आती है ज्योग्राफी की, इसमें फिजिकल ज्योग्राफी जो है आप कवर कर सकते हो, ठीक है। इससे काफी इंपॉर्टेंट बुक है, इसमें फिगर्स डायग्राम बना के दिया रहता है। इसमें फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी के साथ साथ इकोनॉमिक जो भी ज्योग्राफी का पोर्शन है, उसके बाद इसमें जो है इंडियन ज्योग्राफी को भी इंक्लूड किया गया है, तो आप इसे ज्योग्राफी जो है फॉलो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की बुक के लिए देखिए आपको ना अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए इकोनॉमिक्स के बुक के लिए। मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए ये महेश बर्णवाल की ही आती है ये पुस्तक जो है भारतीय अर्थव्यवस्था एनसीईआरटी की सार, आप इसे जरूर पढ़ना। जो भी अपडेटेड वर्जन मार्केट में अवेलेबल है उसे खरीद के इसे पढ़ लेना। कुछ चुनिंदा चैप्टर्स जैसे बैंकिंग हो गया, नेशनल आय कैसे कंक्लूड किया जाता है, उद्योग सेक्टर हो गया, पंचवर्षीय योजना हो गया, अर्थात प्लानिंग वगैरह का जो भी चैप्टर है आप इसे पढ़ सकते हो। काफी प्रिसाइज वे में लिखा हुआ है, बहुत सारी जानकारियां, और यहाँ पे आपको जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा इस बुक से, ठीक है। तो आपको जो है इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा, ज्योग्राफी पढ़ना होगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा एनालिटिकल पूछे गए थे, और इसमें उन बच्चों को एज मिल जाता 67वीं बीपीएससी में जो यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करते हैं, अर्थात आईएएस के लिए प्रिपरेशन करते हैं। देखिए बीपीएससी में ये देखा जाता है कि जो बच्चे वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं वो बीपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, थोड़ा बहुत अंतर है। लेकिन अब जैसे ज्योग्राफी और इकोनॉमी का क्वेश्चन पूछा गया था 67वीं बीपीएससी में, काफी ज्यादा एनालिटिकल था, उसके लिए आपको जो है तथ्यात्मक जानकारी के साथ साथ जो है एनालिटिकल जानकारी भी चाहिए। वो कब होगा? जब आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ोगे या किसी स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ोगे जिसमें सारी चीजें दी हुई हैं। उसके बाद बात आती है हिस्ट्री की। तो देखिए हिस्ट्री, नॉर्मल हिस्ट्री जो हम पढ़ते हैं, नॉर्मल हिस्ट्री जो हम पढ़ते हैं स्पेक्ट्रम की बुक से, इस वाली बुकलेट से, तो ये नॉर्मल हिस्ट्री मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा जो है जानकारी अगर कहीं आपको मिलेगी नहीं। लेकिन जब बात आती है, यदि हम सीडीपीओ की बात करें तो आपने देखा होगा इसमें बहुत सारे जैसे जो भी शासक प्रशासक रहे हैं उनके बारे में लेखकों के विचार, उनके बारे में राय, किसी सोसाइटल इशू के बारे में जो है राय दिया गया था कि इसके बारे में किसने कहा था या इसने किसके बारे में कहा था। तो ये सारी जानकारियाँ बच्चे बहुत बात करने लग रहे थे कि नहीं भैया इसके लिए तो हिस्ट्री ऑप्शनल जिसका होगा ना वहीं सही करेगा। नहीं, आपको मैं कह रहा हूं बिल्कुल नहीं, आप पुरानी वाली एनसीईआरटी 11-12 की खरीद के पढ़ो हिस्ट्री के लिए, ठीक है, वह क्योंकि यह जो है उसी का सार है, ठीक है। ये आधुनिक भारत का इतिहास है ना स्पेक्ट्रम की, उसी का सार है। तो मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा कि ओल्ड एनसीईआरटी जो है आप पढ़ो 11th और 12th क्लास की हिस्ट्री की। उसमें जो है किसी भी टॉपिक के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो कंक्लूजन में उसमें स्टेटमेंट भी दिया रहता है बड़े बड़े राइटर्स का, थिंकर्स का, तो आपको ये पता चल जाएगा वहीं से, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक्स जो है आने वाले समय में बीपीएससी के लिए, आप मेरी बात मानो या ना मानो, काफ़ी ज़्यादा जो है
रिलेवेंट होने वाली है। वैसे भी है लेकिन बच्चे नहीं पढ़ते हैं, काम चला लेते हैं लूसेंट वगैरह पढ़ के। तो अब लूसेंट का ज़माना जो है आए दिनों जो है लदते जा रहा है, तो आप लूसेंट पे केवल रिवाइट नहीं रह सकते हो। ठीक है, उसके बाद साइंस जो है मोर देन इनफ है। साइंस का जो आपका लूसेंट का आता है, आपने देखा होगा साइंस स्पेशल, उसे आप पढ़ सकते हो, या आप यदि एनसीईआरटी कवर कर रहे हो तो उससे बेटर जो है ऑप्शन आपके पास हो नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद बिहार स्पेशल किसी भी बुक से, चाहे वह केबीसी नैनो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, काफ़ी प्रिसाइज और लुसिड वे में जो है लिखा रहता है, जानकारियाँ बहुत स्टैंडर्ड होती हैं, तो आप केबीसी नैनो जो है फॉलो कर सकते हो। तो देखिए, आप कहोगे कि आपने नया क्या बताया, नया यही बताना चाहूँगा कि आप अपने नॉलेज को जो है जितना ज़्यादा डेप्थ में ले जा सकते हो, काफ़ी कम चीज़ें पढ़ो लेकिन काफ़ी ज़्यादा डेप्थ नॉलेज रखो। ठीक है, क्योंकि आने वाले समय में देखिए बीपीएससी केवल एक आपका टारगेट नहीं होना चाहिए। आप ऐसे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो आप ऐसे प्रिपरेशन करो कि आप अदर स्टेट का, जैसे यूपी का हो गया, यूपी मतलब समकक्ष हो गया, यदि कहा जाए तो लगभग यूपीएससी के बराबर। सिलेबस काफ़ी चेंज हो चुका है, आने वाले समय में बीपीएससी का भी सिलेबस चेंज होगा, एनालिटिकल अप्रोच होगा, हो सकता है कि नेगेटिव मार्किंग है। तो इस समय जो है आपके पास जो भी समय है आपका, यदि बेसिक तैयार है तो इन सारे बुक्स को, जो भी मैं सोर्सेज बताया हूं उसको फॉलो करो। आप देखो कि किस किस पोर्शन में जो है आपकी कमजोरी है। मैं यहां पे बताना चाहूंगा कि जो भी आपका वीक पोर्शन है ना, जो भी आपका वीक पार्ट है, ठीक है, जो भी आपका वीक पार्ट है, जो भी आपने देखा होगा कि भैया ये मेरा क्वेश्चन जो है यहाँ से गलत हो रहा है, इस वाले पोर्शन में मेरा क्वेश्चन जो है सही नहीं हुआ है, 67वीं बीपीएससी या सीडीपीओ की बात करें तो इस वीक पार्ट को जो है, जो भी मैं बताया हूँ स्टैंडर्ड मटेरियल, आप उससे जो है फॉलो करके अपना प्रिपरेशन करो, ताकि जो है आप इस कंपटीशन में, जहां कंपटीशन के साथ साथ करप्शन से भी आपको लड़ना है, ठीक है, कुछ सीटें बिकनी ही बिकनी है, आप कितना भी जोर लगा लो, तो कंपटीशन प्लस करप्शन, सी प्लस से लड़ना है, डबल सी से लड़ना है, सी स्क्वायर से लड़ना है आपको। ठीक है, कंपटीशन तो है ही, प्लस करप्शन से लड़ना है। तो इस मौके का फायदा आप उठा सको, क्योंकि एक 67वीं बीपीएससी एग्जामिनेशन का कैंसिल होना ना एक तरीके से आपके लिए जो है वरदान साबित होना चाहिए, न कि आपके लिए ये श्राप साबित होना चाहिए। ठीक है, आई होप कि मैं जो भी समझाना चाह रहा था आपने समझ लिया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।